Assalamu alaikum to everyone. Thank you for all of you to watch this video. In this video you will learn about the law of physics. Law of physics. So first of all we will start the Newton laws. Now next in this chapter you will learn about the law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum. Momentum before collision and after collision remain constant. What is meant by conservative? Momentum before collision and after collision remain constant. Now if we will take example in our common life, सपोज करें कि आप अगर किसी गाड़ी से मूव करते हुए जा रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया है, इस फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन के फर्स्ट लॉ को भी ही कहते हैं लीनियर मोमेंटम हम कह सकते हैं। अगर तेज़ी से जा रहे हैं और अचानक आप रुक जाते हैं, एकदम आप अपने पाँव पे एकदम किसी पत्थर के साथ लग जाता है, तो आगे आप क्या हो जाते हो, गिर जाते हो। तो इस मीन्स दैट आप अपना मोमेंटम कंजर्व रखना चाहते हो, चेंज नहीं करना चाहते, तो अब इसलिए कि कंजर्व कांस्टेंट रहता है। सिमिलरली इफ यू टेक एग्जांपल, जब हम एग्जांपल लेता हूँ कि कंसिडर टू मास m1 एंड m2, कोलिजन बिफोर मास ऑफ m2 एंड मोमेंटम बिफोर कंजर्व बिकम कंजर्व, इसलिए कि दो मास हैं m1 और m2, इनकी जो वेलोसिटीज़ है वो है v1 u1 एंड u2, जो बिफोर कोलिजन दोनों रेस्ट हालत में है। नाउ अगर कोई एक मास, देखिए मोमेंटम बिफोर कोलिजन फर्स्ट बॉल का जो मोमेंटम है p इक्वल टू m1 v1। अगर हम मोमेंटम की तारीफ करें तो लीनियर मोमेंटम की तारीफ है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। नाउ द मोमेंटम ऑफ बिफोर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल या फर्स्ट ऑब्जेक्ट, उसकी जो है m1 v1, इट मीन्स दैट p इक्वल टू mv। नेक्स्ट बॉल जो है उसकी जो वेलोसिटी है m2 u2। हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसके नाम 1 2 रखा हुआ है। नाउ इफ़ यू देखिए, अब टोटल मोमेंटम जो बिफोर कोलिजन से पहले जो उन दोनों का मोमेंटम है m1 v1 एंड u1 u2 v2। नाउ अगर मैं फर्स्ट बॉल को दूसरे बॉल के साथ हिट करता हूँ तो इट मीन्स दैट ये बॉल जो है वो कंजर्व रहती है कि जिसका मोमेंटम दूसरे बॉल के साथ कोलिजन होकर आगे मूव कर देती है। नाउ इसी बॉल को अगर ये भी बॉल अपने साथ थोड़ी मूव, मतलब ये है कि इसका कंजर्व मोमेंटम रहता है, वो भी थोड़ी मूव कर लेगी, तो इस मीन्स दैट वो भी कंजर्वेशन हालत में रहेगी। नाउ ये इसकी जो वेलोसिटीज़ हैं m2 m1 v1 m2 u2, जब बिफोर कोलिजन, जब मोमेंटम होने के बाद, जब दोनों कोलिजन के बाद उनकी जो मोमेंटम है हम उनको डिफरेंट करने के लिए m2 m1 v1 एंड m2 v2 हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं। मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन करने से पहले का मोमेंटम ये था, और कोलिजन करने के बाद का जो मोमेंटम है वो ये रहा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। नाउ इसी तरह टोटल मोमेंटम को हम ऐड करते हैं तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, अब ये जो है इस मीन्स दैट टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये जो है उनका कंजर्व रहेगा। इट मीन्स दैट कि मोमेंटम चेंज नहीं होगा। और जब देखें इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, ये देखिए दोनों बॉल्स मूव कर रही है और एक साथ मोमेंटम कंजर्व रहता है। अगर इसकी मिसाल ले लें तो कंजर्वेशन मोमेंटम लेते हैं कि एक प्लेन है, और इस तरह अगर देखें, पहले वाली एग्जांपल में ले लेता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल जो है इसी के हिसाब से ये वाली एग्जांपल, इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक एरोप्लेन है, हवाई जहाज, इसकी देखिए जब मोमेंटम कर रहा है तो उसका मोमेंटम प्लेन एयर में जो है मास और वेलोसिटी है, इसको हम ऐड करेंगे मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो वेलोसिटीज़ है m2 v2। जिस देखिए जब इनकी जो कलर से जाहिर करें, इसकी वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी पीछे की तरफ धकेल रहा है। इट मीन्स दैट कि अपने जो गैसेस बर्न कर रहा है उसकी भी तो कोई मोमेंटम होगी, वो मोमेंटम पीछे की तरफ धकेल रहा है और जहाज़ खुद आगे मूव कर रहा है। तो इट मीन्स दैट कि मोमेंटम जो कंजर्व रहता है, इसका मोमेंटम पीछे की तरफ धकेलने से गैसेस ये खुद आगे मूव कर रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसको कॉमन से मिसाल दे दूँ, देखिए ये एक बॉल है, ये देखिए एक टैंक है, जिससे मतलब एक गन है, इस गन से जब हम फायर करते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं, तो यहाँ से गोली आगे निकल जाती है और ये जो भी चीज़ है इसके साथ ये जो पीछे मूव कर रहा होता है। तो इट मीन्स दैट कि इसमें जो मोमेंटम है ज़ीरो,
इट मीन्स दैट कंजर्व रहता है मोमेंटम। देखिए यहाँ पे जो फोर्सेस से M1 F और FA, देखिए दोनों का जो मोमेंटम है, फोर्स जो है, फोर्स एक्चुअली ये था कि फोर्स इक्वल टू मोमेंटम P डिवाइड बाई T। अगर हम मोमेंटम की जिक्र करें तो फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम, फोर्स जो है वो मोमेंटम के इक्वल होता है। अगर इसकी एग्जांपल दे दें, फोर्स जो होता है वो मोमेंटम P डिवाइड बाई T, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम, इसको हम फोर्स कह सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो फोर्स हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स, ये और दूसरा जो नेगेटिव फोर्स है वो कंजर्व रहेगा, मतलब इसका नेगेटिव F1, अगर हम दोनों फोर्सेस को जमा करेंगे, ऐड करेंगे, ये माइनस वाला ऐड जो कि ये इसकी डायरेक्शन बैक साइड है, और इस फोर्स को हम ऐड करेंगे, तो इट मीन्स दैट टोटल फोर्स जो होगा वो जीरो इक्वल होगा। तो इट मीन्स दैट क्योंकि यहाँ पे जो मोमेंटम रहेगा वो कंजर्व रहेगा। तो इस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं कि अगर किसी चीज़ पे कोई बॉडी देखिए यहाँ पे, अब देखिए जो भी चीज़ है 5 kg का एक माउस है और ये 10 kg की एक ये गन समझें इसको, अगर इसको हम फायर कर देते हैं तो ये इसके जो बैक साइड पे मोमेंटम होगा वो, देखिए इसके बैक साइड पे जो मोमेंटम होगा वो आगे चल जाएगा और ये खुद पीछे चल जाएगी। तो इट मीन्स दैट टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन कांस्टेंट। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या आपको समझ में आ चुका होगा? आई होप कि आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं अगर समझ में नहीं आए तो, ठीक है। ये इसकी वेलोसिटीज है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, और मोमेंटम बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स समीशन ऑफ P, इट मीन्स दैट इज इक्वल टू जीरो, विच मीन्स कि टोटल मोमेंटम जीरो हो जाता है किसी भी बॉडी का, अगर कोई बॉडी मूव हो। तो इसको के टोटल नहीं, कंजर्वेशन मोमेंटम इस वक्त होगा जब बॉडी एक्शन भी करे और उसके साथ रिएक्शन भी करे, जैसे न्यूटन के थर्ड लॉ भी कह सकते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। देखो ये बॉल आगे की तरफ जा रहा था तो ये पीछे की तरफ मूव कर रहा है, दोनों का एक्शन और रिएक्शन सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन है, तो टोटल मोमेंटम इसका भी कंजर्व रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू वॉच दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड get more videos about the law of physics. I hope you will understood this video. Thank you.